बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वो हमेशा दूसरी चिड़िया की मदद करती थी। एक दिन की बात है, दाना चुगने के चक्कर में जंगल में उड़ते उड़ते दूर चली गई थी और रास्ता भटक गई थी और शाम होने को आई। चारों तरफ आसमान में बादल छाए हुए थे। तभी टुनटुनी ने देखा कि नीम की एक डाल पे ढेर सारे कौवे रात बिताने के लिए बैठे हुए थे। कौवों ने अपनी आदत के अनुसार आपस में काव काव करके झगड़ा कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, रात होने वाली है और मैं रास्ता भी भटक गई हूँ, तो आज रात इसी पेड़ पे अपना गुजारा कर लेती हूँ। इसके लिए टुनटुनी रात बिताने के लिए नीम की एक डाल पर बैठ गई। टुनटुनी को डाल पर बैठे देख सभी कौवे उसकी ओर देखने लगे। बेचारी टुनटुनी सहम गई और डरते हुए कौवे से बोली, रात बहुत हो गई है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और किसी भी समय बारिश हो सकती है। मैं अपना ठिकाना भूल गई हूँ। आज रात के लिए मुझे इसी डाल पर किसी कोने में रात बिता लेने दो। कौवा भला ये बात कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, ये नहीं हो सकता। ये पेड़ हमारा है, तुम इस पेड़ पर नहीं रह सकती, भागो यहाँ से। बेचारी टुनटुनी दुखी और निराश मन से वहाँ से उड़ गई और रात गुजारने के लिए दूसरा पेड़ ढूंढने लगी। बहुत अंधेरा था, परंतु बहुत ढूंढने पर थोड़ी दूर उड़ते उड़ते उसे एक पेड़ दिखा, जिसे देखकर उसके मन में एक आशा की किरण जागी और उसने राहत की सांस ली और सोचने लगी, शायद इस पेड़ पर मेरा कुछ इंतजाम हो जाए। थोड़ी देर बाद जब वह पेड़ पर गई तो उसने देखा उस पर चिड़ियाओं का एक बसेरा था। टुनटुनी के मन में आस जागी, परंतु सभी उसको देखने लगे। तब उसने कहा, मैं अपने ठिकाने का रास्ता भूल गई हूँ और रात काफ़ी हो गई है और आसमान में बिजली कड़क रहे हैं और बारिश भी कभी भी हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि मुझे आज रात बिताने के लिए पेड़ पर किसी डाल पर रुकने दो। सभी चिड़ियाओं ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद एक तोती ने बोला, तुम इस पेड़ पर रह सकती हो, लेकिन कोई भी चिड़िया तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देगा, ना ही हम लोगों में से कोई भी तुम्हारी मदद करेगा। और अगर अब तुम रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया घबरा गई और कहने लगी, ऐसे खराब मौसम में कैसे रात बिताऊंगी। बारिश भी बहुत तेज होने वाली है, तूफानी हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं। वो सब हमें नहीं पता, तुम्हें इस पेड़ पर रहना है तो रहो, वरना तुम जा सकती हो। तूफानी हवा चल रही थी और बादल गरज रहे थे। जल्द ही बारिश होने की संभावना थी। चिड़ियाओं ने पहले ही मदद करने के लिए इनकार कर दिया था। तब टुनटुनी बहुत घबरा गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं? क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में मैं शायद सुबह तक जीवित ना रह सकूं। टुनटुनी के पास दो ही रास्ते थे, या वो इस डाल पे बैठ के मरने का इंतज़ार करे, या दूसरा इस परिस्थिति में भी घोंसला बनाने की कोशिश करे। टुनटुनी ने दूसरा रास्ता चुनते हुए अपने डर पे काबू किया, कोशिश करने का ठाना और एक नए जोश के साथ खुद पर विश्वास करते हुए उसने आसपास की जगह को देखा तो आसपास में बहुत सारे तिनके थे और वो तुरंत ही तिनकों की खोज में निकल गई और डाल पे तिनकों को इकट्ठा करना शुरू किया और उसे बहुत ही बारीकी से पेड़ पर सजाने लगी। ये सब देख के बाकी चिड़ियाओं ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे देखो इस मूर्ख चिड़िया को, इतनी तूफानी मौसम में भी मूर्खों की तरह बेकार मेहनत कर रही है। हाँ भाई हाँ, ये तो है ही बेवकूफ़, वरना इतनी तूफानी मौसम में कौन मूर्खों की तरह इतनी मेहनत करता है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। अभी उसका घोंसला आधा बना ही था कि तेज हवा के झोंकों ने उसके घोंसले को नीचे बिखेर दिया और टुनटुनी भी नीचे गिरते गिरते बची। अरे ओ मूर्ख चिड़िया, क्यों इतना मेहनत कर रही हो? चुपचाप पेड़ की डाल पर बैठ क्यों नहीं जाती हो? आसमान में जोरों से बिजली कड़क रही थी और तूफानी हवा तेज हो रही थी।
हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और मौसम में ठंड भी बढ़ गई थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में चले गए और ये सोचा कि टुनटुनी सुबह तक जीवित नहीं रह पाएगी। टुनटुनी बहुत ज़्यादा ही भीग गई थी। पहले के निस्बत प्रयासों के कारण वह बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, परंतु उसने अभी तक हार नहीं मानी थी और वह सोच रही थी, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर से घोंसला बनाऊंगी। उसने खुद पर भरोसा करते हुए फिर से घोंसला बनाना शुरू किया और एक एक करके सभी तिनकों को सजाया। अब जाके बड़ी मुश्किलों के बाद उसका घोंसला तैयार था। घोंसला बनते ही टुनटुनी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा ही खुशी नज़र आई, क्योंकि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसकी विश्वास की जीत हुई और राहत की सांस लेते हुए टुनटुनी अपनी मेहनत के आशियाने में रात भर आराम करती है। घोंसले में रहने के कारण अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थी और सुबह हो गई थी अब। और सुबह में टुनटुनी को जीवित देखकर सभी पंछियों को बहुत ज़्यादा ही आश्चर्य हो रहा था और सभी चिड़िया आपस में बात करने लगी। इतनी भयंकर आंधी तूफान में ये बच कैसे गई? हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे तो भयंकर आश्चर्य हो रहा है। सारे पक्षियों, चलो उसके पास जाके देखते हैं वो बच कैसे गई। जब सारे पक्षी टुनटुनी के पास पहुंचते हैं तो उसने देखा कि टुनटुनी अपने घोंसले में आराम कर रही थी और बहुत ज़्यादा ही स्वस्थ थी। जो चिड़िया रात में उसका मजाक उड़ा रही थी, अब वो अपनी बातों पे शर्मिंदा थी। हमें माफ़ कर दो बहन, हमने आज तक इतनी मेहनती चिड़िया नहीं देखी। काश हमें पहले पता होता कि तुम इतनी मेहनती हो। हमें भी माफ़ कर दो बहन, हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ़ कर दो, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसके बाद सभी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया का सम्मान किया और टुनटुनी इन सबको धन्यवाद करती है, क्योंकि उन्होंने उन्हें रात भर इस पेड़ की डाली पर रहने दिया था। और मुझे अब अपने घर जाना होगा। उसके बाद टुनटुनी अपनी घर की ओर चल देती है